आज हम आ गए हमारी बालोतरा के पास में पादरू ब्रांच पे। और यहाँ पर हम जो है अनार का पूरा बेल्ट है ये, और अनार से संबंधित मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स और सर्विस का हम यहाँ पे रखते हैं। और हमारे पास जो एग्रीकल्चर स्प्रे करने का ड्रोन है, तो उसका भी हम यहाँ पे जो है डेमो आज करेंगे। तो आज मेरी कार के अंदर ही उसको थोड़ा एडजस्ट किया है, अदरवाइज़ तो एक बड़े बॉक्स के अंदर ड्रोन को रख के हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। और अभी जो है वो मैं आपको ड्रोन बताऊंगा और आगे फील्ड पे ले जाके इसको हम स्प्रे करेंगे। तो इसके अंदर ये बैटरी सेट है और वो कंट्रोलर है और ये पूरा ड्रोन है जो कि 10 लीटर की कैपेसिटी का है। तो इसको हम फील्ड में अनार के ऊपर फ्लाई करके और इसको हम देखेंगे किस तरह से ये फ्लाई होता है। अब हम हमारी ब्रांच से करीब 10-12 किलोमीटर दूर दारणा गांव में पहुंच गए हैं और फील्ड यहीं पे है और यहाँ पर हम ड्रोन को फ्लाई करेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि जो अनार का ये बेल्ट है, यहाँ पे काफ़ी काम की चीज़ है ड्रोन, और यहाँ पर कस्टमर की नीड भी है। तो लेबर की प्रॉब्लम को भी अच्छे से सॉल्व कर सकती है और स्प्रे की क्वालिटी को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि अनार जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है कि जो स्प्रे होता है उसमें उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की। और विद यूज़ ऑफ ड्रोन को यूज़ करके 25 से 30% उसके अंदर कमी की जा सकती है जो लागत है। और इसके साथ में ही आपको कोई दूसरी मशीनरी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और लेबर की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये 1 साल के अनार के पौधे हैं जिसके अंदर फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो अनार में क्या होता है कि जब भी कोई अनार शुरू करना चाहता है उसके साल भर बाद में वो फ्रूटिंग ले सकता है। तो 1 साल का उसका कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा और इसके अंदर नॉर्मली जैसे मिनिमम 1000 पौधों से आप शुरू कर सकते हैं और उसके लिए 5 से 6 बीघा या 4.5-5 बीघा की ज़रूरत रहती है। और इसमें कंप्लीट एक ड्रिप इरिगेशन रहता है और ओनली 1% की ज़रूरत रहती है जो कि उसको टाइमली स्प्रे कर सके। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं फील्ड पे, आप देख सकते हैं ये फील्ड है। अभी हमारे पास 2 सेट लेके आए क्योंकि ज़्यादा स्प्रे नहीं है, तो 2 बैटरी एक साथ लगती है। इस तरह से 4 बैटरी हम लेके आए। तो इसको कुछ देर 1 घंटा भी हम आधा 1 घंटा स्प्रे कर सकते हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। ये ड्रोन है, ये इसका रिमोट कंट्रोल है, ये है हम। डरोला तो नहीं है, पक्की बात, डर जो मत हो। ओ आका करेला थोड़ा। अभी हम दारणा गांव के पास में हम फील्ड पे हैं और यहाँ पर हम ड्रोन लेके आ चुके हैं। और ये कंट्रोलर और बैटरीज और ये है ड्रोन। ड्रोन को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है और लेके आते हैं तो इसकी ये जो विंग्स है ये यहाँ से फोल्ड रहती है। और अब हम इसको अनफोल्ड करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे 2 स्लॉट दे रखे हैं जिसमें 2 बैटरीज आएगी, उनको कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर 2 ये रडार है जो कि सेफ्टी रडार है। आगे कुछ पेड़ या कुछ पोल आ जाता है तो उससे ये टकराएगा नहीं, उससे पहले ये रुक जाएगा। इस ड्रोन को जब फ्लाई करते हैं तो इसके अंदर 2 मोड होते हैं, एक ऑटोमेटिक मोड और एक मैनुअल मोड। ज़्यादातर मैनुअल मोड को प्रेफर किया जाता है, इजी टू ऑपरेट है। और किसी भी मोड में उड़ाए ये रडार अपना काम करेंगे। और 10 लीटर का इसमें वाटर टैंक है और एक डायफ्राम पंप दे रखा है। इसकी स्पीड को इसका जो कंट्रोलर है उससे कंट्रोल किया जा सकता है, जिस तरह की आपकी फसल है और जो प्रेशर आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से इसको किया जा सकता है। और इसके अंदर ये हेक्साकॉप्टर है, क्वाडकॉप्टर भी आता है। और इसके अंदर हेक्सा का मतलब 6 मोटर्स है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्प्रेयर्स है, जो नोज़ल निकले हैं, ये 4 है। क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में जाता है तो इसको 6 की नहीं 4 की ही सफिशेंट रिक्वायरमेंट रहती है।
और इसके अंदर जो पानी है वो 10 लीटर आता है, जिसके अंदर हम रिक्वायर्ड कैपेसिटी या क्वांटिटी का जो केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड है उसको हम ऐड कर देंगे। और अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ के अंदर ये 10 लीटर सफिशेंट रहता है और लगभग 6 से 7 मिनट इसमें लगते हैं। 1 से 2 बार हम इसको स्प्रे कर सकते हैं, उसके बाद में बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है या चार्ज करना पड़ता है। और चार्जिंग टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास 50 मिनट्स के आसपास रहता है। इस ड्रोन के अंदर हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज़ है जो कि लगभग 18 से 20 मिनट का वर्किंग के अंदर बैकअप देती है। और उसको चार्ज करने के लिए एक अलग से चार्जर आता है और लगभग 50 मिनट या 1 घंटे के आसपास में टाइम लगता है उसको चार्ज करने के लिए। तो बेटर है कि नंबर ऑफ़ बैटरीज़ आपके पास हो, ताकि 1-2 घंटे 3 घंटे तक आप उसको कंटिन्यू स्प्रे कर सके, फिर चार्ज करके फिर इवनिंग के टाइम में वापस स्प्रे कर सके। सबसे बेटर जो टाइमिंग रहता है वो मॉर्निंग का रहता है, मॉर्निंग 6 to 12 के बीच में, ताकि हवा की स्पीड भी थोड़ी कंट्रोल में रहती है और आप अच्छे से स्प्रे कर पाते हैं। इसको हमने अनफोल्ड कर दिया है। 2 बैटरीज अब हम माउंट करेंगे और इसके अंदर स्टार्टिंग का एक चेकअप रहता है। जैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ लूज़ ना हो गया हो तो वो हम इसमें एक प्राइमरली चेक करते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे स्क्रूज दिए हुए हैं, तो इसके अंदर कुछ जो है अलाइनमेंट ना ख़राब हो। जैसे कि ये इस आर्म से जुड़ा है, तो ये चीज़ जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये ड्रोन जब फ्लाई करता है तो इसका वज़न भी काफ़ी होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि कई सारी वार्निंग्स इसमें ऑप्शंस हैं। अगर इसका अलाइनमेंट सही नहीं हो या फिर इसके अंदर पानी की कमी हो, बैटरी की कमी हो, कई सारी वार्निंग्स इसके अंदर आती है और ये इसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। इसमें RTL की एक फैसिलिटी हो या ऑप्शन रहता है। RTL होता है रिटर्न टू लॉन्च, जहाँ से लॉन्च हुआ है वहाँ पर रिटर्न आ जाएगा ड्रोन इन केस ऑफ फेलियर मतलब अगर बैटरी कम हो, अगर पानी कम हो, अगर कुछ इसमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो ये रिटर्न आ सकता है। अब इसमें हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है और पावर दे दी है ड्रोन को। तो रिक्वायर्ड पावर दोनों बैटरी की मिलने के बाद में अराउंड 48 वोल्ट, ये अब बीप की आवाज़ आने लग गई है। इसका मतलब है कि ड्रोन को पावर मिल गई है और ड्रोन अभी सेफ मोड में है। इसके ऊपर एक हार्डवेयर स्विच रहता है, इसको लॉन्ग प्रेस करने पर ये बीप की आवाज़ बंद होगी। उसके बाद में जो हमारा कंट्रोलर है उससे ये कमांड ले सकता है, अभी कमांड नहीं ले सकता। तो ये, और जब भी ड्रोन वर्किंग करने के बाद में लैंड होता है उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि कोई भी अगर छेड़खानी कर दे कंट्रोलर से तो ये उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसके अंदर एक और चीज़ होती है कैलिब्रेशन। अगर ये ड्रोन काफ़ी दिनों में काफ़ी ट्रेवल किया है तो इसका जो ये रिमोट कंट्रोलर है इसके अंदर एक वार्निंग आएगी कैलिब्रेशन की। तो उसके अंदर क्या होता है कि इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। 2-3 मिनट का एक ऑपरेशन रहता है, 6-7 उसमें स्टेप्स रहते हैं। तो 2 जने इस ड्रोन को दोनों साइड से पकड़ेंगे और अलग अलग जो मोड है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में 90 डिग्री 180 डिग्री, तो इसको अलग अलग मोड के अंदर उसको कैलिब्रेट करेंगे, जो 2-3 मिनट का ये एक ईजी प्रोसेस है। तो उससे क्या होता है कि ड्रोन को समझने में आसानी रहती है कि क्या लोकेशन है और अर्थ का जो हॉरिजॉन है, जो इसके डायमेंशंस है, किस तरह से इसको फ्लाई करना है, तो वो इसके लिए इजी रहता है। क्योंकि जब भी ड्रोन फ्लाई करता है इसका जो ये रिमोट कंट्रोलर है ये सैटेलाइट से कनेक्ट होगा और इसको फ्लाई करने के लिए एटलीस्ट 13-14 या 15 से ज़्यादा सैटेलाइट्स कनेक्ट होने ज़रूरी है, जो कि कुछ ही मिनट के अंदर इजीली मोर देन 20-25 सैटेलाइट्स कहीं पर भी ओपन स्पेस में पूरे अर्थ पे सैटेलाइट को कनेक्ट किया जा सकता है। उससे इस ड्रोन की स्टेबिलिटी बढ़ती है और बनी रहती है। तो ये इसके अंदर एक फ़िल्टर है और इसके अलावा 2 और फिल्टर रहते हैं, एक पंप के पास में और एक जो ये नोज़ल है, नोज़ल के बॉटम में। तो ये 3 लेवल पर फिल्टर होता है ताकि जो अल्टीमेटली स्प्रे होता है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और उसके जो ड्रॉपलेट की साइज़ है वो माइक्रो में रहती है। तो कोई भी कचरा अगर आता है तो वो ये ब्लॉक हो सकती है। इसके लिए इसमें 3 स्टेज के अंदर फिल्टरेशन प्रोसेस दिया है और टाइमली इनको खोल के क्लीन भी करना पड़ता है। तो ये इजी प्रोसेस है, बट इसका एक मिनिमम मेंटेनेंस करना होता है।
बस एक बार रुक। इसके अंदर अब हम क्या करने जा रहे हैं कि पहले का कुछ पानी वगैरह कुछ हो तो इसको हम एक बार क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको स्प्रे करेंगे। तो इसको लॉन्ग प्रेस करके सेफ्टी को ऑफ किया जाएगा। अब सेफ्टी ऑफ हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, नोजल को ऑन करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो कंट्रोलर है इसमें ये बैटरी को शो कर रहा है। जो ड्रोन में बैटरी लगी है वो 100% है और ये 24 सैटेलाइट्स कनेक्ट है और इसकी वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। तो अभी सारे पैरामीटर्स इसमें फुलफिल हो रहे हैं और इसके अलावा कुछ जो ऑप्शंस है यहाँ पे दिए हुए होते हैं यूएवी सेटअप में। इसके अंदर ये कुछ जो पैरामीटर्स है ये ग्रीन होने ज़रूरी है। अब इसके अंदर से एयर रिलीज़ की जाएगी। कई बार क्या होता है पूरा लिक्विड ख़त्म हो जाए तो इसमें से एयर निकालनी ज़रूरी हो जाती है। एक मिनट। अब इसको टेक ऑफ। अब हम इसको टेक ऑफ करेंगे। उसके लिए आसपास का काफ़ी एरिया फ्री रखना पड़ता है क्योंकि ये इससे एक तो मिट्टी भी बहुत उड़ती है और सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये जो ड्रोन है इसके अंदर क्या होता है कि ये जो जैसे अनार की खेती है तो इसके अंदर ये जो रो है, रो के हिसाब से इसको स्प्रे हम कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको एक एंड पे ले जाके और वापस से इसको थोड़ा अलाइन करके थोड़ी मैं इसकी हाइट को कम कर लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर स्प्रे स्टार्ट करूँगा और ये अपनी तरफ मूव करेगा। ये जो ड्रोन है जब एक जगह खड़ा हो जाता है तब इसका स्प्रे ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और जब इसको हम मूवमेंट देते हैं उसके बाद में ये इसका जो स्प्रे है वो वापस से शुरू होगा। तो पानी की, बैटरी की और केमिकल की इससे बचत होती है। इसकी लैंडिंग क्रिटिकल रहती है और इसको सेफली लैंड करना ज़रूरी है ताकि ये ड्रोन भी सेफ रहे और इसको हम सेफ जगह पे ले जाके और इसको लैंड करवाएंगे। अब हम इसमें कमांड देंगे टोटल डाउन का, जिससे ये धीरे धीरे नीचे आएगा और जहाँ पर ये पोजीशन है यहीं पर इसको हम लैंड करवाते हैं। इसको डाउन कर लिया, डिसआर्म। अब बीप की आवाज़ शुरू होगी। अब ये बीप की आवाज़ स्टार्ट है, मतलब अब ड्रोन सेफ है। अब इससे कोई भी तरह का कमांड हम इसको नहीं दे सकते जब तक कि हम आर्म यानी कि फ्लाई के लिए आगे हम रेडी करें। इसके अंदर एक कैमरा रहता है। इसका जो ड्रोन का जो फ्रंट है जहाँ से हम पानी डालते हैं उस कैप की डायरेक्शन को हम फ्रंट मानते हैं और उसी डायरेक्शन के अंदर एक कैमरा लगा है जिसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे जब ये ऑपरेशन में रहता है, ये कैमरे से हम अगर कुछ दूरी पे हम खड़े हैं तो इससे भी हम देख सकते हैं और इससे हमें अच्छी गाइडेंस मिल सकती है कि ड्रोन अभी किस पोजीशन में। तो ये एक ऐसा ड्रोन है जिसको सीखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसकी एक ट्रेनिंग होती है कुछ दिनों की, उसके बाद में इसको इजीली सीखा जा सकता है। उस ड्रोन की हार्डवेयर के बारे में सीखा जा सकता है और इसको फ्लाई करना उतना ही ईजी है जितना एक कोई कंप्यूटर गेम को खेलना। क्योंकि हार्डवेयर इसमें इन्वॉल्व है तो उसका एक बेसिक नॉलेज आपको ट्रेनिंग में दिया जाएगा।
लेबर की समस्या को कम करती है और ओवरऑल जो लागत है खेती की उसको कम करती है। और जो क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स है जो आप खेती कर रहे हैं, कोई भी किसान किसी भी फसल को उगा रहा है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो या कोई भी फसल हो, तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ ग्रेन है उसको इम्प्रूव करता है। और इसके साथ ही जो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड है उसको कम करता है और ज़मीन के अंदर जो पेस्टिसाइड जाता है उसका पेनिट्रेशन को कम करता है। तो इससे ओवरऑल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीन इसको हम बोल सकते हैं। और आने वाले समय में सरकारी योजनाओं के साथ में सब्सिडी से और जो लोन की फैसिलिटीज़ है उसके साथ में इसका भविष्य हम देख सकते हैं। हाईली प्रिसाइज फार्मिंग का ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन यहाँ पर है।